हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर। ये क्लास 6 का चैप्टर है बायोलॉजी का। इसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आज हम प्लांट्स के बारे में जानने वाले हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट्स कैसे दिखते हैं, उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो पहले हम प्लांट्स के पार्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जब प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स में बहुत सारे हमें पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक जो प्लांट होता है वो सबसे पहला हमारा एनर्जी का सोर्स है अर्थ पे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी इन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए इस प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं एनर्जी के। जो भी हर्बीवोर्स हैं जैसे कि गाय हो गए, भैंस हो गए, और जो हमारे पास डियर हो गए, गोट हो गए, तो ये सारे हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं। तो ये प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट पे। और जितने भी कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं। तो जो हर्बीवोर्स है वो प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो उन हर्बीवोर्स को खाते हैं। जो ओमनीवोर्स होते हैं वो दोनों को खाते हैं, यानी कि वो प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, और हर्बीवोर एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ओमनीवोर जो होते हैं वो दोनों को खाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो एनर्जी का सबसे पहला सोर्स होते हैं वो प्लांट्स ही होते हैं। प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। और इनकी कुछ इनके इनके कुछ फीचर्स होते हैं प्लांट के, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि प्लांट्स के हम फीचर्स की बात कर लेते हैं कि प्लांट्स की क्या क्या फ़ीचर है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि प्लांट्स अपना खाना जो है, अपना फूड, वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसमें वो सनलाइट के प्रेजेंस में, और जब उनके लीव्स में या उनकी किसी भी उनके पार्ट में, जैसे कि स्टेम में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों का यूज़ करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मतलब इनका एक रिएक्शन कराया जाता है, और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है। ये ग्लूकोज होता है जो कि बाद में दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लांट जो होते हैं वो फूड बनाते हैं अपना सनलाइट की प्रेजेंस में, अपना खाना खुद ही बनाते हैं, खुद ही प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और वो इस प्रोसेस में रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं हम रेस्पिरेशन करने के लिए, और हम बदले में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जिसका प्लांट्स यूज़ करते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक बैलेंस बना रहता है हमारे नेचर में। प्लांट्स जो होते हैं वो यूजुअली एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते एनिमल्स की तरह। प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरी तरह से मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, वो ग्रो करते हैं। धीरे धीरे उनकी हाइट बढ़ती है, उनका वेट बढ़ता है, उनकी चौड़ाई जो होती है, गर्थ, वो इंक्रीज़ होता है। तो प्लांट जो होते हैं वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं। और प्लांट्स जो है वो दूसरी तरह के मूवमेंट करते हैं, जैसे कि सनलाइट के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, इन सब चीज़ों को जब उनको टच किया जाता है तो वो मूवमेंट शो करते हैं। तो प्लांट्स इस तरह से मूव करते हैं, लेकिन वो चलते नहीं हैं या दौड़ते नहीं हैं एनिमल्स की तरह। तो एक जगह फिक्स रहते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं प्लांट्स। जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं उनके पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि लीव्स होते हैं, स्टेम होता है, फ्लावर्स होते हैं, बड और रूट्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, ये सब चीज़ें हैं प्लांट के पास। तो प्लांट का दो हमारे पास सिस्टम होता है। प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर जितना भी ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, जो कि हमें ग्राउंड से ऊपर नज़र आता है, ज़मीन से ऊपर नज़र आता है, जिसको हम देख पाते हैं आंखों से, तो उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं प्लांट का। सो शूट सिस्टम में क्या क्या रहता है हमारे पास, ऊपर से अगर हम शुरुआत करें तो फ्लावर्स आ जाती है। जब फ्लावर निकले नहीं होते तो उसकी जो कली होती है, तो कली को हम बड भी कहते हैं, ठीक है। तो वो होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है। इसके बाद हमारे पास स्टेम होता है, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, नोड, जहाँ से कोई भी चीज़ निकलता है, जैसे कि फ्लावर निकलता है या लीव्स निकलती है, बड निकलते हैं, ठीक है, वो फ्रूट निकलते हैं। तो उस पोजीशन को हम नोड कहते हैं। तो नोड होता है, दो नोड के बीच का जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, उसको इंटर नोड कहते हैं, वो होता है। और कोई भी कली, किसी भी चीज़ की कली हो गई, जैसे कि फ्लावर की हो गई, या कोई भी लीव्स जब बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के हैं तो उसको हम ये बड कहेंगे। तो ये सब बड होते हैं। इसके बाद ज़मीन के नीचे वाला पार्ट होता है, जो कि हमें नज़र नहीं आता, वो ज़मीन से नीचे होता है। तो इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। ये प्लांट का रूट सिस्टम या जड़ों का सिस्टम होता है, रूट सिस्टम। तो इसमें एक मेन रूट होती है, सबसे मोटी मेन रूट, जो कि स्टेम से डायरेक्टली निकल रही होती है।
तो वो हमारी होती है प्राइमरी रूट। और उसमें से कई सारी रूट्स हमारे पास निकल रही होती है साइड में। जो मेन प्राइमरी रूट है उसमें से बहुत सारी साइड में से रूट निकलती है, जिसको हम कहते हैं लेटरल रूट या सेकेंडरी रूट्स। ये हो गया हमारा रूट सिस्टम। और मिट्टी से ऊपर वाला जितना भी हो गया वो हो गया शूट सिस्टम। अब जो प्लांट है वो अपनी साइज़ हम देखते हैं कि प्लांट बहुत सारे तरह के बहुत सारे साइज़ में आते हैं। एक धनिए का पौधा हो गया, वो भी एक प्लांट है। और एक मैंगो का ट्री हो गया एक बहुत बड़ा, वो भी एक प्लांट है। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक जो धनिए का पौधा है उसकी अगर हम बात करें तो उसका साइज़ बहुत छोटा है। लेकिन मैंगो ट्री हो गया, ठीक है, पीपल का पेड़ हो गया हमारे पास, या और कोई पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, ये सब बहुत बड़े होते हैं साइज़ के। और जो धनिए का पौधा होता है बहुत सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, उसको हम आसानी से उखाड़ सकते हैं। वो बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, उसमें लकड़ी नहीं होती, ठीक है, उससे हम कोई फर्नीचर नहीं बना सकते धनिए के पौधे से। लेकिन हम आम के पेड़ से, जामुन के पेड़ से, पीपल के पेड़ से बना सकते हैं। उनके पास लकड़ी होती है, ठीक है, उनमें वुड होता है, लकड़ी, लेकिन इनमें नहीं होता। तो ये इनकी जो अगर हम वो देखें, स्टेम देखें एक धनिए के पौधे का, जो कोरिएंडर के हमारे पास प्लांट होते हैं, अगर हम उसकी स्टेम देखें, ब्रांचेस देखें, तो वो सारे जो हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। अगर हम टमाटर का पौधा अगर हम देखें, या तुलसी का पौधा अगर हम देखें, या फिर मैरीगोल्ड का अगर हम पौधा देखते हैं किसी इस तरह के फ्लावर का, जैसे कि मैरीगोल्ड हो गया, तो इन सब की जो स्टेम होती है, इनकी जो ब्रांचेस होती है, वो पूरे प्लांट से निकलती तो है, लेकिन बहुत ही वीक सी होती है, डेलिकेट होती है, और ग्रीन कलर की यूजली होती है, और बहुत सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है, टेंडर सी होती है, बहुत कमज़ोर सी होती है, लचीली सी, फ्लेक्सिबल सी, और टूट जाती है एकदम से, ठीक है। इनमें मजबूती नहीं होती, ताकत नहीं होती ज़्यादा, बहुत ईजिली ये टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, पतली होती है, थिन होती है, इसमें वुड नहीं होता। लेकिन अगर हम मैंगो की ब्रांचेस की बात करें तो काफ़ी मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं, और हार्ड होते हैं, उनमें वुड होते हैं, लकड़ी होती है। जामुन हो गया, इन सब की अगर हम बात करें तो इनमें वुड प्रेजेंट होता है। तो प्लांट की अगर हम साइज़ की बात करें तो प्लांट को हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। तीन कैटेगरी के होते हैं। एक तो वो प्लांट होते हैं जैसे कि धनिया का पौधा हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, मैरीगोल्ड का हो गया, जो छोटे होते हैं साइज़ में, और जिनकी जो स्टेम होती है, ब्रांचेस होती है, ग्रीन कलर की होती है, और बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, डेलिकेट सी होती है, फ्लेक्सिबल सी, टेंडर सी होती है, कच्ची सी एकदम होती है। और इनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती, और ये बहुत सॉफ्ट से, डेलिकेट से, बहुत ही नाजुक से पौधे होते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती, कई बार 3-4 महीने की, 6 महीने की होती है, 1 साल की है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की ऐसी होती है। तो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ रहती नहीं है कभी, ये बहुत जल्दी मर जाते हैं ये पौधे। अ, अगर हम दूसरे कैटेगरी के प्लांट्स की बात करें जो कि बहुत बड़े साइज़ के हैं, जैसे पीपल के हो गए, जामुन के हो गए, मैंगो ट्रीज़ हो गए, तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, कई बार 100 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा होती है। अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, ये वुडी है, बहुत बड़े साइज़ के हैं। इनके जो अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो इन पेड़ों पे चढ़ना पड़ता है ऊपर, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, हमसे काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम ईज़िली इन पे चढ़ सकते हैं। और इनमें लकड़ी पाई जाती है, वुड पाई जाती है, इनकी स्टेम काफ़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती है, हार्ड होती है, और इसमें वुडी होती है। और स्टेम और जो ब्रांचेस होते हैं वो काफ़ी हाइट पे होते हैं इनके, जो ब्रांचेस हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, और ज़मीन से ऊंचाई पे होते हैं वो, ठीक है, वो ज़मीन के एकदम क्लोज नहीं होते। तो इन पेड़ों पे इसलिए जो है चढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रांचेस जो होते हैं वो ऊंचाई से निकलते हैं इनके, और ब्रांचेस भी इनके हार्ड वुडी होते हैं, और ये बड़े साइज़ के होते हैं, तो ये इनको हम ट्रीज़ कहते हैं। एक और तीसरी कैटेगरी होती है जो इनके बीच में होती है, जिनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती जैसे ट्रीज़ की जितनी है, या फिर लेकिन हर्ब से ज़्यादा होती है। जो टमाटो प्लांट है या जो तुलसी का प्लांट है उससे ज़्यादा हाइट होती है। लेकिन नीम का पेड़ हो गया, या फिर मैंगो का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनके बीच में होती है। जैसे लेमन ट्री, अगर हम लेमन ट्री की बात करें, लेमन के अगर हम प्लांट की बात है, ट्री नहीं है वो, लेमन के प्लांट की अगर हम बात करें, अगर हम रोज़ के प्लांट की बात करें, तो अगर हम इसके अलावा हिबिस्कस जो होता है, चाइना रोज़, जिसको हिंदी में गुलहड़ कहा जाता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो इनके जो प्लांट होते हैं उनकी हाइट जो है वो हमारी हाइट के बराबर या हमसे थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है। इनकी हाइट लगभग 3 मीटर तक इनकी हाइट होती है, तो हमारी हाइट या उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और इनकी स्टेम जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती है, उसमें वुड होता है, लकड़ी होती है, वो हार्ड होती है, बॉडी स्टेम होती है, लेकिन पतली होती है, थिन होती है। अगर हम रोज़ के बड़े साइज़ के प्लांट देखें रोज़ के, तो वो उनकी जो स्टेम है, उनकी जो ब्रांचेस है, वो हार्ड होती है, दबती नहीं होती हैं आसानी से, डेलिकेट नहीं होती बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो जो है उतनी ज़्यादा उसमें वुड प्रेजेंट नहीं होता। लेमन में भी उतना ज़्यादा इनमें वुड नहीं होता है, लेकिन हार्ड स्टेम होते हैं इनके। तो और इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो मेनली ज़मीन के पास से, जो बेस ऑफ द जो स्टेम का जो बेस है, ग्राउंड है,
ग्राउंड के पास से इनके ब्रांचेस निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। तो इनके ब्रांचेस जो है वो ज़मीन के पास से निकलते हैं इनके ब्रांचेस, और इनकी हाइट लगभग 3 मीटर तक होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। वुडी होते हैं, लकड़ी इनमें होती है, हार्ड स्टेम होते हैं, हार्ड ब्रांचेस होते हैं, लेकिन थिक नहीं होते, बहुत ज़्यादा वुड नहीं होता। ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो ईज़िली बैंड हो जाते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं श्रब्स, जैसे कि लेमन हो गया, ठीक है, रोज़ हो गया, बोगनवेलिया हो गया। इसके अलावा जो कुल्हड़ होता है, हिबिस्कस या चाइना रोज़, वो हो गया। तो इनको हम कहते हैं श्रब्स। तो यहाँ पे एक टेबल हमारे पास बनी हुई है, इस टेबल को हम देख सकते हैं। इसमें हमें फिल करने के लिए देता है। टमाटो जो होता है उसका हाइट जो है बहुत छोटा होता है, तो वो हर्ब है। मैंगो जो होता है बहुत ऊंचा होता है, तो वो ट्री है। और लेमन जो होता है वो लगभग हमारी हाइट का होता है ऑलमोस्ट, तो उसको हम श्रब कहते हैं। अगर हम उसके स्टेम की बात करें, तो स्टेम जो होता है वो हर्ब से वो ग्रीन होता है, और वो बहुत ही कच्चा सा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, टेंडर होता है। मैंगो की बात करें तो वो उसका जो स्टेम होता है बहुत थिक होता है, वुडी होता है, हार्ड होता है। और अगर हम लेमन की बात करें तो उसका भी स्टेम जो है और ब्रांचेस वो हार्ड होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, और बहुत ज़्यादा वुडी भी नहीं होते हैं। इसके बाद हम बात करें कहाँ से वो निकल रहे हैं, तो जो हर्ब्स होते हैं उनमें तो पूरी हाइट पे ही उनके ब्रांचेस होते हैं, लेकिन बहुत ही वो पतली होते हैं और बहुत कम ब्रांचेस होते हैं। और उसके बाद श्रब्स जो होते हैं उनमें मेनली वो ग्राउंड के पास से, बेस के पास से निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। और जो ट्रीज़ होते हैं उनमें ऊपर की तरफ ब्रांचेस होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं ब्रांचेस, इसलिए उन पर चढ़ना मुश्किल होता है। और उसके बाद हम कैटेगरी बात करें तो टमाटो जो है हर्ब है। टमाटो के अलावा हमारे पास जैसे कि मनी प्लांट हो गया, और जितने भी छोटे साइज़ के हम प्लांट्स की बात करते हैं, जैसे कि बेसिल जो है, जो, और हमारे तुलसी हो गया, कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, जो पुदीना है, ये सारे जो है हमारे पास वो है, ठीक है, हर्ब्स। मैंगो हो गया, नीम हो गया, ठीक है, अशोक का पेड़ हो गया, पीपल हो गया, बैनियन ट्री हो गया, ये सारे ट्रीज़ हैं। और लेमन हो गया, बोगनवेलिया हो गया, रोज़ हो गया, चाइना रोज़ हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास वो होते हैं श्रब्स। तो आज हम जो हैं बस हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ की बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डायग्राम पिक्चर बना हुआ है। इसके बाद हम प्लांट्स की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखी है। प्लांट्स विद ग्रीन और टेंडर जिनकी स्टेम्स हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं। इनकी बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, ज़्यादा नहीं होती, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कोरिएंडर या फिर इन सब की, तो बहुत ज़्यादा हमें ब्रांचेस देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ प्लांट जो है उनके जो ब्रांचेस है वो स्टेम के बिल्कुल पास से निकलती हैं। ये ज़्यादा ये वुडी तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें वुड नहीं होता। और ये हार्ड इनकी स्टेम होती है, ब्रांचेस भी हार्ड होती है, लेकिन ज़्यादा इनमें वुड प्रेजेंट नहीं होता, और बहुत थिक भी नहीं होते। तो इनको हम कहते हैं श्रब्स। और जो बहुत टॉल साइज़ के, बड़े साइज़ के ह्यूज प्लांट्स हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा वुडी है, और जिनमें जो जिनकी स्टेम हार्ड होती है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होती, हार्ड थिक मजबूत स्टेम होती है, तो उनको हम ट्रीज़ कहते हैं। इसके बाद हम प्लांट्स जो हैं उनको दो और कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कि वो ज़मीन पे किस तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब वो ऊपर जाते हैं या अपने आप या फैल जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जो कि ऊपर उठ जाते हैं। उनकी जो स्टेम होती है बहुत ही वीक होती है, ब्रांचेस बहुत ही वीक होते हैं, थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, टेंडर होते हैं, और वो लेकिन फिर भी अपने आप ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट चाहिए होता है। अगर उनको सपोर्ट मिले तो अपने आप उस सपोर्ट का यूज़ करके वो ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे पी प्लांट, मटर का पौधा हो गया, ग्रेप्स हो गया, इनके पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक स्प्रिंग की तरह या फिर एक वायर की तरह कॉइल उठाते हैं और पकड़ लेते हैं किसी स्ट्रक्चर को, उसको पकड़ के ये ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स जो कि किसी सपोर्ट का यूज़ करके, जैसे वॉल हो गया, कोई पोल हो गया, कोई दूसरा प्लांट हो गया, ट्री हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, कोई इनको सपोर्ट मिल गया, तो उस सपोर्ट का यूज़ करके जो ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। जो क्लाइंब करते हैं, क्लाइंब करना मतलब चढ़ना ऊपर, ठीक है, जंप करना। तो जो क्लाइंब करते हैं प्लांट्स, अपने आप ऊपर चढ़ जाते हैं किसी सपोर्ट के हेल्प से, उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। और क्लाइंबर्स यूज़ करते हैं टेंड्रिल्स का, या जो कि स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंड्रिल, जिसका यूज़ करते हैं प्लांट्स, ये क्लाइंबर्स, ऊपर चढ़ने के लिए। इसके अलावा वो जो है उस स्ट्रक्चर के अराउंड कॉयल उठाते हैं, उसके अराउंड ट्विस्टिंग या कॉइलिंग कर लेते हैं उसके अराउंड, और ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से भी क्लाइंबर जो है वो ऊपर चढ़ते हैं। तो ये सब वो अपने आप ऑटोमेटिकली करते हैं, इसमें हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पी और ग्रेप्स इस तरह के एग्जांपल आ गए जो ऊपर चढ़ जाते हैं अपने आप। ये या तो ट्विस्ट कर जाते हैं सपोर्ट के अराउंड, या उसको किसी तरह पकड़ लेते हैं, खुद ही से कर लेते हैं सब कुछ। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी नहीं होती, वो ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो हमें वो ज़मीन पे फैलते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया,
फिर क्यूकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, ये सारे जितने मतलब फ्रूट्स हैं हमारे पास, ये सारे जितने प्लांट्स हैं ये ज़मीन पे फैलते हैं। तो ये फैलने वाले हो गए, ठीक है। जितने भी गोट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये सब जो है ये ज़मीन पे फैलते हैं, ग्राउंड पे ये फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं किसी चटाई या मैट की तरह, और उसको कस के पकड़ते हैं, और ये सॉइल इरोजन को भी हेल्प करते हैं रोकने में, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, उसको कम करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। तो ज़मीन पे फैल जाते हैं। तो ये जो ज़मीन पे फैलने वाले प्लांट हैं जो किसी चटाई या मैट की तरह ज़मीन के ऊपर फैलते हैं, तो इनको हम क्रीपर कहते हैं। क्रीप करना मतलब रेंगना, तो ये क्रीप करते हैं, ठीक है। तो ये क्रीपर होते हैं जो ज़मीन पे चटाई या मैट की तरह फैल जाते हैं, पूरी तरह स्प्रेड हो जाते हैं, तो इनको हम क्रीपर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रीपर जो ज़मीन पे फैलते हैं किसी चटाई या मैट की तरह, ये ऊपर नहीं जा सकते अपने आप इनके पास, क्योंकि वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते ही नहीं है, डेवलप नहीं होते, जैसे टेंड्रल्स हो गए या ट्विस्ट नहीं कर सकते, ये सब कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन क्लाइंबर्स ऊपर जा सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ सकते हैं खुद से, क्रीपर अपने आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की स्टेम और जो ब्रांचेस है बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, वीक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ग्रीन होती है, कच्ची सी होती है, ठीक है, टेंडर होती है, कमज़ोर होती है। तो इतना नहीं होता उनमें, इतना ज़्यादा उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता, इतना मजबूत स्टेम और ब्रांचेस नहीं होती कि वो प्लांट को ऊपर पहुँचा सके, ऊपर वो जा सके। और ये यूजली बहुत बड़े साइज़ के हैं, ठीक है। ये हर्ब्स की तरह दिखते हैं, देखने में हर्ब्स की तरह लगते हैं, और ये जो है हम इनको कह सकते हैं कि बहुत बड़े साइज़ के हर्ब्स हैं। और क्योंकि इनमें वुड ही नहीं है, इनमें लकड़ी नहीं है, इनमें लकड़ी एब्सेंट है, वुड एब्सेंट है, तो इसलिए अपना वेट उठा नहीं सकते और ऊपर नहीं जा सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्रीपर्स में और क्लाइंबर्स में। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टेम की।